ओणम बहार। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम के दूसरे दिन को क्या कहते हैं? ओणम के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता अरणमुला नाम की जगह पर होती है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। लक्ष्मी बच्चों को गांव की सुंदरता के विषय में क्या बताती है? लक्ष्मी बच्चों को गांव की सुंदरता के बारे में बताती है कि पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत है। जब सूरज निकलता है तो समुद्र की लहरें चमकने लगते हैं। हल्की हल्की व्यार के झोंकों से नारियल की पेड़ लहलहाने लगते हैं। महाबली कौन थे तथा उनके विषय में लोगों की क्या मान्यता है? महाराज महाबली असुरों के राजा थे और विष्णु के तीसरे पद के लिए उन्होंने अपना सिर झुका दिया था। उनके विषय में लोगों का मान्यता यह है कि महाबली अपने प्रजा को देखकर या देखने के लिए जरूर आते हैं। ओणम के अवसर पर क्या क्या होता है? ओणम के त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। इसमें बच्चे सुबह सुबह नहा धोकर लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़कर लाते हैं। सब एक दूसरे के मदद करते हैं। स्त्रियां आंगन को गोबर से लीपकर फूल चक्र बनाती हैं। घर के मुखिया सबको नए कपड़े देते हैं। सब नए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को आंगन में चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाते हैं। इस त्यौहार में बहुत सारे पकवान बनते हैं और प्रीति भोजन आयोजित करते हैं। प्रीति भोजन के बाद सब अपने अपने मनपसंद या रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं और संगीत तथा नृत्य भी होता है। आपके अनुसार ओणम की प्रतीक्षा केरलवासी क्यों करते होंगे? ओणम की प्रतीक्षा केरलवासी करते होंगे क्योंकि इस त्यौहार में सब अपने अपने मनपसंद के पकवान खाते हैं, खेल खेलते हैं, बहुत मज़े करते हैं और सब छुट्टियां मनाते हैं और सब परिवार या रिश्तेदारों के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। इसके वजह से केरलवासी इस त्यौहार का इंतज़ार करते होंगे या प्रतीक्षा करते होंगे। सबसे विशेष बात यह है कि जो केरलवासी या फसल कटने के बाद ये त्यौहार मनाते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ओणम में विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाते हैं चावल के आटे और सफेद फूलों से। केकटट्टीकली नृत्य में भाग लेते हैं महिलाएं और लड़कियां। ओणम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है दूसरा दिन। वचन बदलें। सहेली सहेलियां, बच्चा बच्चे, तैयारी तैयारियां, टोली टोलियां, स्त्री स्त्रियां, लहर लहरें, बगीचा बगीचे, ताली तालियां, आकृति आकृतियां, सब्जी सब्जियां। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया हो चुकी हो तो उसे बोलते हैं भूतकाल, जिसमें था थे थी लगता है अंत में। क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल है हूँ हो। क्रिया होने वाली है भविष्यत काल, गा गी गे। इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो वाक्य है कौन से काल में है या क्रिया कौन से काल में है। काल सूचक शब्दों को रेखांकित कर काल का नाम लिखें। मैं शाम को तुम्हें उत्पम बनाकर खिलाऊंगी। इधर ये भविष्यत काल है। जंगली फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही है, ये वर्तमान काल है। तीसरा, पग रखने के लिए महाबली ने अपना सिर झुका दिया था, ये भूतकाल है। ओणम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वर्तमान काल है। दादी ने विष्णु अवतार की कथा सुनाई थी, ये भूतकाल है।
घर में त्योहार पर खूब पकवान बनेंगे। ये भविष्यत काल है। विशेषण जोड़ें। जंगली फूल, रंग बिरंगी तितलियां, नए कपड़े, सफेद द्रोण पुष्प, विशेष खेल, स्वादिष्ट फल, हजारों लोग, बहुत सहेलियां, तीसरा पग, सुंदर मूर्तियां। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई हो जाती है वे विशेष्य होते हैं। हम पढ़े थे जिसके बारे में बात हो रही है उसे विशेष्य कहते हैं और जिस विशेष्य का बारे में बात हो रही है मतलब जिसके बारे में कुछ और बोले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं विशेषण। या ज्यादा जानकारी देते हैं उसे बोलते हैं विशेषण। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हम विराम चिन्ह में पढ़े थे कि भाषा में रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। अधिक देर तक रुकने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जो कि वाक्य के अंत में लगता है वो पूर्ण विराम चिन्ह होता है। जैसे मेरा गांव बहुत सुंदर है, ये जो वाक्य है वो समाप्त हो गया तो अंत में ये लगा है पूर्ण विराम चिन्ह। थोड़ी देर तक रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, सांबर, खीर, पचड़ी, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये थोड़े थोड़े रुकने के लिए ये अल्प विराम चिन्ह का इधर प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओणम क्या है और इसमें क्या क्या होता है, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। खुशी, घृणा, दुख, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीदी इस बार तो केरल जाकर आप हमें भूल ही गई। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाएं। दीदी, आपका गांव कैसा है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ है ना, समुद्र भी और नदी भी, विस्मय आदि सूचक चिन्ह और ये है पूर्ण विराम चिन्ह। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। इधर अल्प विराम चिन्ह लगे हैं और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगे हैं। और क्या क्या करते हैं दीदी, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं। अपठित गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तराखंड प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से घिरा जिम कॉर्बेट उद्यान देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस उद्यान में एक और रामगंगा नदी बहती है। दक्षिण पश्चिम किनारे पर कालागढ़ बांध और बीच में रामगंगा सरोवर इसकी शोभा को बढ़ाता है। कॉर्बेट उद्यान का मुख्य आकर्षण है वहां निर्मित बांध। यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक हाथियों पर बैठकर वन्य जीवन का आनंद लेते हैं। अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए काफी संख्या में सड़कें और कच्चे मार्ग बने हुए हैं। जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। उद्यान का मुख्य आकर्षण क्या है? उद्यान का मुख्य आकर्षण है बांध। पर्यटक हाथियों पर बैठकर किसका आनंद लेते हैं? पर्यटक हाथियों पर बैठकर वन्य जीवन का आनंद लेते हैं।
अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए क्या सुविधाएं हैं? अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए काफ़ी संख्या में सड़कें और कच्चे मार्ग बने हुए हैं।